ईद हमारे कल्चर और हमारे रिलीजन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए हम दुनिया में जहाँ कहीं भी चले जाएं, हम ईद का एहतमाम पूरे ज़ोरों शोर से करते हैं। वैसे तो ये बात सच है कि ईद का मज़ा फैमिली के साथ ही आता है, मगर हम जहाँ कहीं भी हो, हमसे जितनी कोशिश हो सकती है हम उतनी कोशिश करते हैं। ईद की तैयारी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ईद से पिछला दिन, क्योंकि ईद की सारी तैयारी उसी दिन की जाती है और बहुत कुछ प्लान करना होता है। कपड़े क्या पहनने हैं, क्या पकाना है, मीठे में क्या बनाना है, किससे मिलने जाना है, कब मिलने जाना है और क्या क्या करना है, ये सारी प्लानिंग पिछले दिन ही की जाती है। वैसे तो पाकिस्तान की तरह यहाँ पर ईद की छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन आपको ईद की छुट्टी तो करनी पड़ती है, क्योंकि उसके बगैर तो ईद का मज़ा नहीं आता। तो खैर, ईद की छुट्टी तो हमने ले ली है, ऑल्दो ईद इस दफ़ा वीकेंड की बन रही है, लेकिन ईद की छुट्टी तो बनती है भाई। तो अब हम करने लगे हैं ईद की तैयारी की प्लानिंग। सारी लिस्ट बनेगी और मैं आपको साथ साथ लेकर चलूँगी कि हम ईद पर क्या क्या तैयारी करेंगे और क्या क्या काम करेंगे। तो ये एक्साइटिंग होने वाला है, और क्योंकि हमारे वर्किंग डेज चल रहे हैं तो आपको सारे काम साथ साथ से निपटाने पड़ेंगे। तो देखते हैं कि कैसे होता है। Let's do it. But before we jump into the video, I would like to thank our sponsors, Shop Coconut, for today's video, for sending such chic and cute t-shirts my way. Shop Coconut is a Canadian Pakistani brand in Toronto जो कि पाकिस्तानी origin based unique apparel बनाते हैं. They have all kinds of pretty designs in t-shirts, hoodies and sweatshirts in very fun colors. The t-shirts are comfortable and look really stylish. I specifically chose the ones that suit my style. Simple with an appropriate. Best thing that compelled me to work with this brand is their vision. They believe in giving back to the community. ये ब्रांड अपने प्रॉफिट्स का कुछ पोर्शन डोनेट करता है पाकिस्तान के अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज में फीमेल एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए, which I believe is very noble. All their designs are very fun. आप इनकी शॉप को विजिट कर सकते हैं by clicking the link in my description. And they were very generous to provide a 10% discount to all my followers if you follow the link in my description or use the code BillionHobbies10 at checkout. Also, there is a 50% sale going on all of their website. So order away and let's win. ओके जनाब, सो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस जो है वो होगा, हम मेहंदी लेने जाएंगे। मेहंदी जो है वो एक्चुअली मैंने ऑर्डर कर ली थी ऑनलाइन और काफ़ी पहले ऑर्डर कर ली थी, बट फॉर सम रीज़न वो पैकेज अभी तक जो है वो डिस्पैच ही नहीं हुआ है, तो वो बंदी जो है वो जवाब भी नहीं दे रही फ़िलहाल। तो आई विल जस्ट हैव टू कैंसिल इट समहाउ, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन फिर मैंने उसामा ने बल्कि आइडिया दिया, फेसबुक मार्केट प्लेस से हमने देखी है मेहंदी, ये भी नेचुरल है ना, तो मैं वो पिक करने जा रही हूँ अभी। एंड देन वी आर गोना डू सम ग्रोसरीज, और ग्रोसरीज में देखते हैं फिर हम ईद के लिए क्या क्या शॉपिंग करते हैं, तो आपको साथ में अपडेट करेंगे। तो अभी मैं मेहंदी लेने जा रही हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। आफ्टर सो मैनी ईयर्स में, बल्कि सो मैनी ईयर्स तो नहीं, खैर मैंने लास्ट ईयर भी ख़ुद को मेहंदी लगाई थी, लेकिन स्टिल इतने अरसे बाद में मेहंदी लगाऊंगी, बहुत तेज़ धूप है। तो खैर यस, हैप्पी हैप्पी। ये मैं किसी कामचोर इंसान को कह के गई थी कि ये क्लिप रिकॉर्ड कर दें कि मैं मेहंदी लेकर आ रही हूँ। किसी कामचोर इंसान ने जो है ना, खैर गुड थिंग मैं मेहंदी ले आई हूँ। आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग इट टू बी टू स्मॉल। वैसे तो उन्होंने लिखा था कि 20 ग्राम्स है, बट आई डिडंट नो कि कितना साइज़ होगा, तो ये तुम्हारे लिए भी बहुत है। हाँ, तो मेरे अकेले के लिए ये बहुत है, किसी और ने लगानी हुई तो मेरा ख्याल है फिर कुछ करना पड़ेगा। बट दिस इज़ अ होल पैकेज दैट आई गॉट। इसमें है एक सीलेंट है और एक इसमें बाम है जो कि आफ्टर केयर के लिए होती है, एंड आफ्टर केयर इंस्ट्रक्शंस भी हैं इसके साथ, और इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा मुझे। आई एम होपिंग कि ये घर जाने तक पिघल ना जाए। तो खैर, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस डन। सेकेंड, अब हम जा रहे हैं ग्रोसरी करने के लिए। सी यू। क्रीम होती है जो लेट्स गो फ्रॉम हियर। चल रहे एक हमें जो है ना अंग्रेज़ बनने का शौक़ है, यहाँ पे मारिया बिस्किट्स मिलते हैं, हम बड़े मैरी करते हैं। बाय द वे ये स्पेन के हैं, इसलिए शायद इनका नाम मरिया है, बट स्टिल भाई हमें कुछ सीखना चाहिए। अच्छा, सो आज से मारिया बिस्किट इट इज़।
भाई आई डिसओन दिस पर्सन completely. I don't know him anymore. Plus we're done with our groceries. Now we're heading home. और बस आज का दिन यहाँ पे ख़त्म होता है और कल जो है वो एक्चुअली ईद की तैयारी स्टार्ट होगी। हम आई डोंट नो क्या कर रहे होंगे, ऑनेस्टली आई डोंट हैव एनी आइडिया कि क्या तैयारी कर रहे होंगे, बट वन थिंग फॉर श्योर इज़ कि मैं मेहंदी लगा रही होंगी, सो आपको वो दिखाएंगे। ओके जनाब, सो अब वक्त पे ख़त्म हो गया है, तो इसका मतलब है कि अब हम ईद की तैयारी जो है वो ऑफिशियली शुरू कर सकते हैं। ऑल्दो हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें साथ में करते रहे हैं, बट अब जो है वो नेक्स्ट काम ये करती हूँ कि जाकर कपड़े निकालती हूँ। इफ़ यू रिमेंबर लास्ट ईद तो मेरे कपड़े एन ईद वाले दिन पहुँचे थे, तो मामा ने जो है वो ये अक्लमंदी की थी कि मुझे उसी टाइम साथ में बड़ी ईद के लिए भी कपड़े भेज दिए थे। एंड शी सेंट मी एक्चुअली 2 ऑप्शंस, एक ठंडे कपड़े और एक गर्म कपड़े, तो डिपेंडिंग ऑन के मौसम कैसा है ताकि मैं उस हिसाब से कपड़े पहन सकूँ। मामाज जो है ना बड़ा सोचती हैं। तो खैर अभी क्योंकि यहाँ पे गर्मी है तो मैं ठंडे कपड़े निकालूंगी, सो लेट्स गो। एंड कोइंसिडेंस ऐसा है कि दोनों कपड़े येलो हैं, तो आई डोंट हैव टू चूज़ से ये देखना है कि ठंडे पहनने के गर्म पहनने, तो यस ठंडे पहनने। लेट्स गो टेक आउट द क्लोथ्स। तो जनाब कपड़े निकल आए हैं, लेट्स गो प्रेस देम। अभी हम मोस्ट देसी हरकत करने लगे हैं। इस्त्री हुए कपड़े शेर की बैक पे। ओके जनाब, सो इस्त्री हो गई है कंप्लीट, कपड़े रेडी हो गए हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू मेक सम मीठा। मीठा वैसे तो हमने सोचा देसी बना सकते हैं, बट आई डिडंट वांट टू मेक दैट। सो हम बना रहे हैं एक्चुअली, कुछ लोग इसे चॉकलेट पाई कहते हैं, कुछ लोग इसको कोल्ड केक कहते हैं, कुछ लोग इसको आई थिंक क्रम्बल समथिंग समथिंग कहते हैं। बट द बेसिक आइडिया इज़ यू हैव अ लेयर ऑफ बिस्किट्स, यू हैव अ लेयर ऑफ chocolate and you have a layer of whipped cream, and जब आप उसको रेफ्रिजरेट करते हैं तो it becomes a 3-layered cake kind of a thing, और बहुत टेस्टी होती है, बहुत मज़े की होती है। कैंडी बिस्किट्स यूज़ कर सकते हैं, मैरी बिस्किट्स यूज़ कर सकते हैं, तो हम आज यूज़ करेंगे मैरी बिस्किट्स। तो लेट्स बिगिन। सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने यहाँ पे रेडी कर ली हैं, लेट मी जस्ट शो यू। तो जनाब दिस इज़ एवरीथिंग दैट वी विल बी यूजिंग टुडे। दिस इज़ द कोको पाउडर, जिससे कस्टर्ड टाइप जो है वो चीज़ बनेगी। सेकंड लेयर के लिए ये फर्स्ट लेयर होगी हमारी, और ये थर्ड लेयर के लिए हमारे पास है हमारे बीटर का बोल और आई पुट इन सम कॉफ़ी एज वेल, क्योंकि वो चॉकलेट के साथ काफ़ी टेस्टी लगती है, बहुत मज़े का उसका एक फ्लेवर आता है। इफ़ यू आर नॉट अ फैन ऑफ कॉफ़ी तो यू कैन स्किप दिस कम्प्लीटली। और ये कॉर्न स्टार्च है, ये कस्टर्ड टाइप जो है कंसिस्टेंसी बनेगी। ये जो हम बनाएंगे चॉकलेट वाला जो एक लेयर बनाएंगे, उसकी भी कंसिस्टेंसी जो है वो कस्टर्ड वाली होगी, थोड़ी पेस्टी सी होगी। तो दैट इज़ ऑल वी नीड, सो लेट्स बिगिन।
तो जनाब, मैं मेहंदी लगाने के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि मुझे माइक की सेटिंग्स डबल चेक करने का ख्याल ही नहीं रहा। एंड आई स्पोक फॉर इटर्निटी, लेकिन कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। बट कोई नहीं, लेट मी नरेट एवरीथिंग फॉर यू। तो मैं शाम के 7:15 बजे मेहंदी लगाने बैठी थी। ऑल्दो प्लान था कि 6 बजे लगाऊंगी। यूजुअली मैं मेहंदी रात को सबसे एंड पे लगाती हूँ और अक्सर ही रात के 2 बज जाते हैं टिल आई फिनिश। बट इस बार जल्दी लगाने की वजह ये थी कि मेहंदी नेचुरल थी एंड इट टेक्स टाइम टू स्टेन। पेस्ट को हाथों पे 4 से 6 घंटे छोड़ना होता है, बट मोर द बेटर। तो आई वॉन्टेड टू गिव इट एज मच टाइम एज आई पॉसिबली कुड। सो मैंने डिज़ाइंस ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट करके रख लिए थे जो मैंने लगाने थे। अभी प्रैक्टिस नहीं रही थी, तो आई वॉन्टेड समथिंग लेस कॉम्प्लिकेटेड बट फुल एट द सेम टाइम। तो बड़ा केयरफुली बैठ के मैंने डिज़ाइंस चूज़ किए थे। एक्साइटमेंट के साथ साथ थोड़ी टेंशन भी हो रही थी कि पता नहीं मेहंदी का स्टेन आएगा भी कि नहीं, और पता नहीं मैं अच्छी मेहंदी लगा भी सकूंगी या नहीं। इट वॉज चाइल्डहुड ऑल ओवर अगेन। तो जनाब, मेहंदी कंप्लीट हो गई थी। ऑल्दो नज़र आ रहा था कि मेरा हाथ कितना शेकी हो गया था आउट ऑफ प्रैक्टिस होने की वजह से, बट मेहंदी नॉनदलेस बहुत अच्छी लगी थी एंड आई वाज रियली हैप्पी। I decided I will keep practicing even after Eid because it brought back all the feelings of joy मेहंदी used to bring me. I know. Okay जनाब, so मेहंदी लग गई है। ये देखिए, I did a good job, I must say. और अब जो है हम करने लगे हैं अपना डिज़र्ट तैयार। डिज़र्ट की तैयारी वगैरह सारी मैंने मेहंदी लगाने से पहले कर ली थी। अब जस्ट जो है उसकी लेयरिंग रह गई है। सो अब हम वो करेंगे। इसके लिए उसामा की खिदमत ली जाएंगी क्योंकि मैं एक हाथ से काम नहीं कर सकती। सो लेट्स डू दैट। जनाब, ये बिस्किट्स की लेयर मैं लगा चुकी हूँ ऑलरेडी। अब इसके ऊपर जो है हम लेयर लगाएंगे चॉकलेट की। चॉकलेट है, चॉकलेट केक समझें, चॉकलेट कस्टर्ड समझें। ये देखिए, यस जनाब, मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मैं अभी सोकर उठी हूँ, एंड दैट्स ट्रू। अब हम जो है वो मेहंदी खोलेंगे एंड इट विल बी अ बिग रिवील। ओह, लुकिंग नाइस। एज यूजुअल यहाँ पे कलर नहीं आया। मैं अब इसको जाके साफ करती हूँ एंड देन आई विल बी बैक एंड शो यू। ओके जनाब, दिस इज़ हाउ माई मेहंदी लुक्स लाइक। रात में मेरे हाथ में पसीना आता रहा है, सो थोड़ी स्मज हो गई है। आई डोंट नो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। आई रिसर्च ऑन इट। इसका कोई सोल्यूशन तो होगा ऑब्वियसली, लेकिन इट्स लुकिंग रियली रियली प्रिटी। बहुत प्यारा कलर आया इसका, लेकिन स्टिल इसको जो है ना पानी से दूर रखेंगे तो ये और डार्क होगी। आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको पानी से दूर रख सकती हूँ सिंस आई हैव टू टेक अ बाथ। और ये उल्टी साइड पे जो है वो कलर ऐसा आया। एज़ यूजुअल मुझे उल्टी साइड पे कलर नहीं आता क्योंकि मेरी स्किन बहुत ही पतली है, तो जिसकी स्किन मोटी होती है उसको ज़रा कलर आता है। आई एम रियली हैप्पी। ओके जनाब, सो मेहंदी वाला हाथ जो है इट हैज़ बीन प्रिजर्व्ड यूजिंग अ ग्लव। और अब हम ईद का दिन स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ एज फार एज ईद की तैयारी गोज। सॉरी। तो आपसे मिलेंगे हम इंशाल्लाह ईद की वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।